आज हम लोग फिर से वेस्ट बंगाल बोर्ड हिंदी वर्सन क्लास 7 का हिस्ट्री का 5वां अध्याय का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। वैसे पिछले वीडियो में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिया जा चुका है। इसके बावजूद भी पुस्तक का जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति, है ना, खाली स्थान को भरना 1 नंबर का। तो घाघरा के युद्ध में बाबर का प्रतिद्वंदी विरोधी कौन था? हम लोग जानते हैं बाबर जो है 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था, ठीक है। और इस तरह से एक एक राज्य को हथियाना चाह रहा है बाबर, तो घाघरा में युद्ध करता है। तो घाघरा के युद्ध में उसका विरोधी कौन था? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, राणा सांगा था, इब्राहिम लोदी, ना कि नुसरत खान, ठीक है। तो वो होगा नुसरत खान। घाघरा के युद्ध में बाबर का विरोधी नुसरत खान था, ठीक है। दूसरा है ख नंबर, बेलगांव का युद्ध हुआ था कितना ईस्वी में? बेलगांव या बेलग्राम दोनों तरह से लिख सकते हैं। पुस्तक में बेलग्राम है और यहाँ क्वेश्चन आंसर में बेलगांव है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। तो बेलगांव या बेलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में, ठीक है। तो 1540 को यहाँ खाली स्थान में भरना होगा। ग नंबर है, जहांगीर के शासनकाल में सिख गुरु किसको मृत्यु दंड दिया गया था? सिख मतलब क्या है? हाँ, सिख जो कि पंजाब हरियाणा के साइड में जो सिख लोग हैं, जिसकी सिख संप्रदाय के जो लोग हैं, तो सिखों को जो है सिख धर्म या बोलेंगे उसको शुरू किया था गुरु नानक ने, ठीक है। तो वही गुरु नानक ने जो सिख धर्म की शुरुआत किया है, तो उसके बाद जो गुरु हुए, तो ये मुगल शासक लोगों के साथ में उनका पटरी नहीं पट रहा था, है ना। तो जो है जहांगीर मुगल शासक था, वो गुरु कौन से गुरु को मृत्यु दंड दिया था? तो यहाँ दिया हुआ है जयसिंह को, ना अर्जुन को, ना होमू को, तो वो होगा अर्जुन को, गुरु अर्जुन, ठीक है। गुरु अर्जुन, गुरु अर्जुन को। अगला क्वेश्चन घ है, राजपूत शासकों में, हमारे भारत देश के राजपूत शासकों में किसने मुगल सम्राटों के साथ कभी भी संधि नहीं की, कभी दोस्ती नहीं किया? ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है प्रताप सिंह, मान सिंह, जसवंत सिंह। तो उसका आंसर होगा प्रताप सिंह, राणा प्रताप सिंह, ठीक है। यहाँ पर आधा नाम लिखा हुआ है, राणा प्रताप सिंह लिख सकते हैं, राणा प्रताप सिंह। कभी भी ये हिंदू राजपूत शासक था, मुगल यानी मुसलमान शासकों के साथ कभी संधि नहीं किया, कभी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं किया, ठीक है। अगला है अंग, अहमदनगर के प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, अहमदनगर, दक्षिण भारत का जो अहमदनगर था उसका प्रधानमंत्री कौन था? वो है, ऑप्शन दिया है टोडरमल, मलिक अंबर, बैरम खां। तो उसका आंसर होगा मलिक अंबर, अहमदनगर के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। उसके बाद है 2 नंबर, 2 नंबर देखेंगे हम लोग। 2 नंबर में है, निम्नलिखित कथन के साथ नीचे के व्याख्यानों में कौन सी व्याख्या उपयुक्त है, कौन सा सही होगा? मतलब यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है, ऑप्शन भी दिया हुआ है, कौन सही होगा ये सेंटेंस के साथ? हाँ, का नंबर देखेंगे, मुगलों को तैमूर लंग के वंशज के रूप में गर्व था। 1 2 3 दिया हुआ है, देखते हैं कौन इससे सटीक मिलता है। हाँ, तैमूर ने भारत में मुगल शासन की स्थापना की, ये सरासर गलत है। तैमूर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं की थी, बाबर ने की थी, ठीक है। दूसरा है, तैमूर ने कभी उत्तर भारत पर आक्रमण कर दिल्ली पर कब्जा किया था, ये सही होगा, ठीक है ना, ये सही होगा। तैमूर एक सफारी शासक था, गलत है। तो तैमूर ने कभी उत्तर भारत पर आक्रमण कर दिल्ली पर कब्जा किया था। हाँ, अब ख नंबर देखेंगे, मुगल शासक हुमायूं को एक समय भारत छोड़कर चले जाना पड़ा था। भारत छोड़ा था
हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं। देखते हैं तीनों में से कौन होगा। वह अपने भाई से युद्ध हार गया था इसीलिए भारत छोड़ के गया था, ना कि वह शेर खान से युद्ध हार गया था, ना कि वह राणा सांगा से युद्ध करके हार गया था। तो उसका सटीक आंसर होगा वह शेर खां से, शेरशाह सूरी या शेर खां बोलते हैं, हाँ, उससे युद्ध में हार गया था और वो भारत छोड़कर चला गया था। ठीक है ना। अगला ग नंबर है, महेश दास का नाम बीरबल हुआ। हाँ, कौन सा सही होगा। उसकी शारीरिक क्षमता काफ़ी अधिक थी बीरबल की, वह काफ़ी बुद्धिमान था, उसने मुगलों के खिलाफ काफ़ी वीरता प्रदर्शित की थी, तो वो काफ़ी बुद्धिमान था बीरबल। अकबर का बीरबल, नीचे क्लासों में हम लोग उसका स्टोरी पढ़ चुके हैं, है ना। बीरबल जो था मुगल सम्राट अकबर का जो राज दरबार में जो उनको सहयोग देने वाले मंत्री लोग रहते थे ना, तो उन्हीं में से 9 में से एक था बीरबल। ठीक है ना। बीरबल जो कि सम्राट अकबर के साम्राज्य का प्रधानमंत्री भी घोषित किया। तो प्रधानमंत्री ऐसे ही अकबर जो है बीरबल को नहीं दिया था, वो काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति था, इसीलिए अपने साम्राज्य का प्रधानमंत्री का पद भी बीरबल को दे रखा था मुगल शासक बाबर ने। तो 2 नंबर होगा, वह काफ़ी बुद्धिमान था। ठीक है। घ नंबर देखेंगे, मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल के समुद्री व्यापार में उन्नति हुई। देखेंगे उससे सटीक क्या होगा। हाँ, पहला है, उसने पुर्तगाली दस्युओं को हराया था, उसने शिवाजी को हराया था, बंगाल में व्यवसाय कर माफ कर दिया था। तो ये सही होगा, उसने पुर्तगाली जलदस्युओं को हराया था। जलदस्यु मतलब क्या होता है, समुद्री डाकू होता है जलदस्यु मतलब, है ना, समुद्री डाकुओं को हराया था और बंगाल में समुद्र व्यापार में उन्नति किया था औरंगजेब। ठीक है, तो मैंने बता दिया जलदस्यु मतलब होता है समुद्री डाकू, उनको हरा करके समुद्र व्यापार में उन्नति किया। जब तक जल डाकू या समुद्री डाकू को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो समुद्री व्यापार में उन्नति नहीं हो सकती थी। ठीक है ना। तो औरंगजेब ने समुद्री डाकुओं को पहले हराया, फिर बंगाल के समुद्री व्यापार में उन्नति हुआ। ठीक है। अगला देखेंगे अंगा का, अकबर के शासनकाल में जरीब की पद्धति को जावती कहा जाता था। ठीक है, पुस्तक में दिया हुआ है। तो पहला है, जावत का अर्थ फसल के मूल्य बाजार के लिए ठीक करना। यह जावत का मतलब केवल बादशाह कर वसूल कर सकता है, कर वसूल मीन्स टैक्स वसूल। तीसरा है, जावत का अर्थ हुआ भू कर निर्धारण करना। तो यहाँ पर होगा जावत का अर्थ भू कर निर्धारण करना। एक्चुअली अकबर का जो वित्त मंत्री था टोडरमल, ठीक है ना, टोडरमल ने जो है जमीन की नपाई के लिए जो है लोहे का चेन का आविष्कार किया था, जिसको जरीब कहा जाता है या जावती, समझ रहे हैं ना। तो लोहे की जो चेन होती है, जैसे हम लोग अभी ज़मीन जायदाद का नपाई उपाई करते हैं तो कुछ फीता होता है, टेप होता है, तो उसी से नापा जाता है। ठीक है ना। लेकिन मुगल शासक अकबर के समय जो है ज़मीन का नपाई जुखाई जो है लोहे की चेन होता था, उसी से नपाई जुखाई किया जाता था। ठीक है ना। तो वो क्यों नपाई जुखाई होता था, वही टैक्स वसूलने के लिए। भू कर, जमीन, भू मतलब भू, जमीन, कर मीन्स टैक्स होता है। हाँ, जमीन पर से टैक्स निर्धारण करने के लिए ही जमीन का नपाई जुखाई होता था। तो लोहे का चेन जो होता था, सिक्कड़ जिसको बोलेंगे, तो उसी को मुगल शासन के समय जो है उन्हीं की भाषा में कुछ जरीब या जावती कहा जाता था। तो उसका सही मैचिंग होगा, जावत का अर्थ हुआ भू कर निर्धारण करने में जो प्रयोग किया जाता था लोहे का सिक्कड़ या चेन। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ऑब्जेक्टिव और ये चॉइस वाला क्वेश्चन आंसर आज के लिए। ठीक है ना।